नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला साहू संघ शपथ ग्रहण एवं वार्षिक आम सभा समारोह का किया गया आयोजन, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे मौजूद। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी एवं दिग्गज नेता रहे उपस्थित। चेन्नई में 28 जुलाई से 1 अगस्त तक चेस ओलंपियाड का होगा आयोजन। 16 जुलाई को रायपुर में लाया जाएगा मशाल, जहां पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। शिवनाथ नदी में नहाने गए 5 दोस्त एनीकेट पार करते हुए फिसलकर गिरे, जहां गोताखोरों ने 4 बालक को निकाला सुरक्षित, वहीं एक की हुई मौत। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई में आयोजित साहू समाज के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां साहू समाज के द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण एवं वार्षिक आम सभा समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इसलिए अब गैर भाजपा शासित प्रदेश केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर होंगे। सेंट्रल एजेंसी की टीम उन राज्यों में जाएगी जहां भाजपा की सरकार नहीं है। लगातार यह काम चलता रहेगा। इसके पूर्व उन्होंने कहा कि जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आया हूँ। साहू समाज बहुत ही संगठित एवं बहुत ही अनुशासित समाज है। पहली बार दुर्ग में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, इसलिए मैं समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नंदलाल साहू एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समाज के प्रमुख को बधाई देता हूँ कि उन्होंने निर्विरोध निर्वाचन का नया आदर्श स्थापित किया है। साहू समाज के कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री रमशीला साहू, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सहित आला गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुआ था और उसमें साहू समाज वैसे भी बहुत ही संगठित, बहुत अनुशासित समाज है और पहली बार दुर्ग में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। मैं नंदलाल भाई और पूरी टीम को बधाई देता हूं, समाज के प्रमुखों को बधाई देता हूं कि एक नया उन्होंने आदर्श स्थापित किया निर्विरोध निर्वाचन का। इसके लिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। केंद्र की कुछ टीमें सर लगातार शहर में आ रही हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, उसको लेकर कुछ कहेंगे क्या? देखिए, अब महाराष्ट्र में सत्ता बदल गया। अब पूरे जितने भी सेंट्रल एजेंसी की टीम है वो उन राज्यों में जाएंगे जहां भाजपा के साथ सरकार नहीं है, वो लगातार यही काम करेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश के तमाम बीजेपी के सांसद, विधायक एवं दिग्गज नेता मौजूद रहे। नितिन नवीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए। नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। बालू माफिया, कोल माफियाओं से सरकार घिरी हुई है, इसलिए अपने कर्मों के कारण प्रदेश की सरकार लगातार गिरती है। इसलिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री के करीबियों के यहाँ छापे भी पड़े। नितिन नवीन ने ये भी कहा कि भूपेश बघेल भ्रष्टाचारियों पर प्रदेश स्तर पर कार्रवाई करें और यदि भूपेश बघेल कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि सरकार की भी संलिप्तता भ्रष्टाचार में है। तो वहीं प्रदेश में इन दिनों सूर्यकांत तिवारी के बयान पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, जिसमें अब बीजेपी भी खुलकर मैदान में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया और कहा कि सूर्यकांत तिवारी ने जो भी बयान दिया है उस पर कांग्रेस सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और सूर्यकांत तिवारी यदि बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो। आपको बता दें कि कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी के यहाँ पिछले दिनों इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, जिसके बाद प्रदेश के राजनीतिक हलकों में घमासान मच गया था। छापा पड़ने पर सूर्यकांत तिवारी की तस्वीरें बीजेपी के नेताओं के साथ वायरल हो रही थी। और तो और सूर्यकांत तिवारी के बीजेपी नेताओं के करीबी होने के आरोप कांग्रेस लगा रही है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 32% है, इसलिए आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होने के कारण समाज एवं राज्य को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। उसे ध्यान में रखते हुए पार्टी से अलग हटकर छत्तीसगढ़ के विधायकों द्वारा कभी भी उन्हें समर्थन मिलना चाहिए। पिछले दिनों जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में घटनाएं हुई वो हम सभी के सामने है। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हमने कोरबा में किया था तो मैंने उस समय भी कहा था
कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, बालू माफिया, कोल माफिया और माफियाओं का तंत्र चल रहा है। अब वो अपने कुकर्मों से निश्चित रूप से गिरेगी। और अब पिछले दिनों जो पटकथा हुई वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कैसे भूपेश सरकार के सहयोगी, माननीय मुख्यमंत्री के सहयोगी बड़े बड़े घोटालों में संलिप्त हैं और खुद उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। एक आदिवासी महिला का नाम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सामने लेके आया है। मैं इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अपने केंद्रीय नेतृत्वकर्ता और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार के साथ हर्ष सोनी की रिपोर्ट। चेन्नई के महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाले चेस ओलंपियाड का टॉर्च रिले 16 जुलाई को रायपुर लाया जाएगा, जिसके बाद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। 100 सालों के इतिहास में पहली बार चेन्नई के महाबलीपुरम में चेस ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है। इसमें 188 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। इस आयोजन को और लोकप्रिय बनाने के साथ खेलों के सर्वाधिक विकास के लिए पूरे देश में चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले ले जाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर में भी 16 जुलाई को ग्रैंड मास्टर और अर्जुन अवार्डी प्रवीण थिप्से के हाथों ये टॉर्च रिले रायपुर पहुंचेगा। इस दौरान मानव विमानतल पर ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से और टॉर्च रिले का स्वागत राज्य खेल युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और प्रदेश शतरंज संघ द्वारा किया जाएगा। इसके बाद साइंस कॉलेज के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में भव्य समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री और ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि राजधानी रायपुर में टॉर्च रिले को स्वामी विवेकानंद विमानतल में 16 जुलाई को ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से लेकर आएंगे। इस दौरान दीनदयाल स्टेडियम में भव्य आयोजन के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपेंगे। देखिए, ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि शतरंज का ओलंपियाड पहली बार हिंदुस्तान को मिला है और भारत को मिलने के साथ ही सारे राज्यों में टॉर्च रैली जारी है। 16 जुलाई को भी टॉर्च रैली जो है वो एयरपोर्ट में यहाँ पहुँचेगी और छत्तीसगढ़ शासन का खेल विभाग, ओलंपिक संघ और शतरंज संघ, ये तीनों मिलके इस आयोजन को बहुत सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सारी व्यवस्था जो है नोडल अधिकारी श्वेता सिन्हा को बनाया गया है। हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब और बाकी जो पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, ये सारे अमले के अधिकारी इसको अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रवीण थिप्से जी जो कि ग्रैंड मास्टर हैं, वो इस टॉर्च को लेके आएंगे और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दीनदयाल ऑडिटोरियम में सौंपेंगे और उसके बाद वो टॉर्च यहाँ से रवाना होकर हैदराबाद जाएगी। दुर्ग के शिवनाथ नदी में रविवार दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने गए 5 दोस्त एक साथ एनीकेट को पार कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान सभी फिसलकर गिर गए, जहां मौके पर गोताखोरों ने 4 बालक को सुरक्षित निकाला। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण शिवनाथ नदी उफान पर है। एनीकेट के 1.5 फुट ऊपर से पानी बह रहा है। घटना के बाद शिवनाथ नदी के महमरा एनीकेट के पास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दुर्ग के पंचशील नगर में रहने वाला 14 वर्षीय तुषार अपने 4 दोस्तों के साथ शिवनाथ नदी घूमने पहुंचा, जहां सभी ने नहाने का मन बनाया। एनीकेट के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए 5 दोस्त एनीकेट पार करने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान सभी फिसल गए और 5 नदी में गिर गए। इसके बाद यहाँ चीख पुकार मच गई। मौके पर तैनात गोताखोरों ने 4 लड़कों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन एक बालक तुषार अभी भी लापता है। मौके पर गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। घटना की सूचना के बाद बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंचे। तुषार की तलाश की जा रही है। बारिश के कारण जलस्तर बढ़ा होने से बच्चे की तलाश मुश्किल हो रही है। दुर्ग कोतवाली थाने का मामला है, जहां पर शिवनाथ नदी के एनीकेट, महमरा एनीकेट में आज प्रातः 5 बच्चे नहाने के लिए गए थे और 5 बच्चे नहाते नहाते अचानक से बह गए और उसकी सूचना आसपास देखने वालों ने पुलिस और गोताखोरों, एसडीआरएफ की टीम और प्रशासन को दी और सभी ने मिलकर 5 में से 4 बच्चों को बाहर निकाल लिया जो सकुशल है और एक बच्चा तुषार साहू, पिता भागवत साहू 14 वर्ष, वो भी लापता है। गोताखोरों की टीम और प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पर लगी हुई है, कोशिश कर रहे हैं जल्दी रिकवर कर लें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई में हुए 2 चोरी के मामलों का पुलिस ने खुलासा किया। चोरों ने फिल्मी अंदाज से अपने ही पड़ोसी के घर में लाखों रुपए के गहनों की चोरी की। एक्चुअल प्रार्थी दुर्जन निर्मलकर है, रामनगर में रहते हैं। इनके घर पे ये अपने घर पे अपना सामान चेक कर रहे थे, अलमारी खोल के। ये अलमारी के ऊपर ही अपनी चाबी रखे रहते थे। अलमारी में जब ये सामान चेक कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि इनके सोने के डब्बे वगैरह जिनमें जेवर वगैरह रखे थे, वो सारे डब्बे तो हैं वहाँ पे, लेकिन जेवर पूरे गायब थे। इस बात को लेकर इन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई। तत्काल मौका निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण में एक चीज़ तो क्लियर समझ में आई, ना ही कहीं का ताला टूटा हुआ था और ना ही कोई सामान बिखरा हुआ था या किसी और के आने जाने का ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था। और प्रार्थी भी यह बताने में असमर्थ था कि चोरी कब हुई है, कैसे, उसे कोई जानकारी नहीं थी कि ये एक साथ निकाला गया है या अलग। इस संबंध में घटनास्थल निरीक्षण करने के बाद में बेसिक पुलिसिंग के आधार पे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पे ये चीज़ ली गई कि आपके यहाँ कौन कौन रेगुलर आते हैं। तो उनकी पत्नी के द्वारा बताया गया कि उनकी एक पड़ोस में ही रहने वाली सहेली है ना, आरोपिया, जो रेगुलर आती हैं और जिनको इस विषय में जानकारी है। जितने भी लोगों की हम लोगों ने सूची तैयार करी जो रेगुलर उनके यहाँ आने जाने वाले थे, उनके संबंध में पूरा पतासाजी किया गया है कि कौन कहाँ पे निवास करता है, कौन कहाँ रह रहा है। तभी ये पता चला कि कुसुम खंडेश्वर, जो उनके घर के पास में ही रहती है, जो उनके घर में आना जाना था, वो वहाँ पे अभी वर्तमान में नहीं है। फिर उसके बारे में पतासाजी की गई तो वह राजनांदगांव अपने पति के साथ गई हुई है पिछले विगत 1-2 दिनों से ही। संदेह के आधार पर हमने राजनांदगांव में दबिश दी और पूछताछ किया। तो पूछताछ में यह जानकारी मिली कि वह महिला, उनकी जो पड़ोसन थी प्रार्थिया की, वो उनके घर जाती थी तो प्रार्थिया जो है वो सारी चीज़ें उनको अपने जेवर वगैरह दिखाती थी और उसे ये तक जानकारी थी, आरोपी को ये तक जानकारी थी कि वो अलमारी की चाबी अलमारी के ऊपर ही रख देती है। और इसी बात का फ़ायदा उठा के उसने चोरी की। और चोरी करने के बाद वो अपने पति के साथ मिलकर इन्हें नितेश जी नामक, जो छावनी थाने के पास में जिनकी सोने चांदी की दुकान है, उनके पास सोना चांदी बेचा। तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। भिलाई के निजी होटल में मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तनखा भिलाई पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विवेक तनखा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे ईडी की कार्यवाही मजाक हो गई है। जहां अपोजिशन की पार्टी अपोजिशन लीडर है, वहीं पर होता है। हमारी सरकार कभी भी ईडी की कार्यवाही भाजपा के लोगों पर नहीं की। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर यह सब कार्य कर पार्टी गिराने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कई दिनों से यह सब कार्यवाही केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। कांग्रेस की सरकार को गिरा नहीं सकती, इसलिए यह सब कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि 2/3 बहुमत कांग्रेस के पास है, उस नंबर को तो नहीं पा रहे हैं, इसलिए यह सब कार्य कर रहे हैं। ईडी की रेड कर तंग किया जा रहा है। बाइट विवेक तनखा, राज्यसभा सांसद व सुप्रीम कोर्ट के वकील। ये तो ईडी रेड अब तो यूजुअल हो गया ना। जहाँ भी ऑपोजिशन गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्हीं पे होता है। हमने तो कभी ईडी का रेड बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे या गवर्नमेंट के ऊपर कभी होते नहीं देखा है। जहाँ भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, उनको अनसेटल करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। और छत्तीसगढ़ में ये बहुत दिन से चल रहा है। बहुत दिन से एक प्रेशर टैक्टिक्स है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ऊपर। सरकार गिराने के लिए हो रहा है या पार्टी को हराने के लिए हो रहा है? नहीं, सरकार अब आज ये सरकार क्योंकि गिरा नहीं सकते तो यही कर सकते हैं। क्योंकि जो कांग्रेस की जो विक्ट्री थी यहाँ पर, जो जीत थी, वो वर्चुअली 2/3 थी। अब उस नंबर को तो तोड़ नहीं पाएंगे। वो जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने किया या मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले किया कि 20 लोगों को लेकर बेंगलोर चले गए, या महाराष्ट्र में 50 लोगों को लेकर आसाम चले गए। अब वो संभव नहीं है छत्तीसगढ़ में। तो आईटी और ईडी की रेड करके तंग करो। वाहन किराए पर लेकर उसे वापस नहीं करने का मामला सामने आया है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
प्रार्थी मुक्तेश्वर व रुपेश साहू दुर्ग ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराई कि सेक्टर 6 निवासी वैभव राठी तथा उतई रोड निवासी संजय कुमार राठी के माध्यम से स्मृति नगर निवासी नीरज सिंघल से संपर्क हुआ, जिन्होंने उनके वाहन को लिया लेकिन वापस नहीं किया, बल्कि प्रार्थियों ने अपनी कार स्विफ्ट डिजायर्स क्रमांक CG07BY0952 को 26,000 रुपये प्रति माह तथा अर्टिका वाहन क्रमांक CG07CD9351 को 30,000 रुपये प्रति माह पर 1 माह के इकरारनामा पर किराए पर दिया। उन्होंने बताया कि दिनांक 25 अप्रैल 2022 को नीरज सिंघल को स्विफ्ट डिजायर्स कार क्रमांक CG07CD4752 को दिया था, लेकिन 10 मई 2022 को वाहन में खराबी आ जाने के कारण नीरज सिंघल को दूसरा वाहन स्विफ्ट डिजायर्स क्रमांक CG07BY0952 को दिया गया। 1 माह बीत जाने के बाद नीरज सिंघल द्वारा कोई रुपया नहीं दिया गया, साथ ही फ़ोन करने पर कॉल भी रिसीव नहीं किया गया। बाद में कभी भी कॉल करने पर मोबाइल बंद बताया गया। प्रार्थी नीरज सिंघल के निवास जाने पर भी उनके घर वालों द्वारा गुमराह किया गया। प्रार्थियों को दिया गया चेक भी बाउंस हो गया। इस बीच प्रार्थियों को स्विफ्ट डिजायर्स कार रास्ते में मिली, जिसे अन्य ड्राइवर चला रहा था, जिसे पकड़कर भिलाई नगर थाना लाया गया। पुलिस द्वारा वाहन चालक को किसी तरह की पूछताछ किए बिना छोड़ दिया गया। वहीं 3 दिन बाद कोतवाली थाना द्वारा प्रार्थियों को वाहन सौंप दिया गया। प्रार्थियों की सूचना मिली कि दूसरी वाहन अर्टिका क्रमांक CG07CD9351 रायपुर के कलर्स मॉल के पार्किंग में खड़ी है। सूचना मिलने पर प्रार्थी ने कार को पूछताछ कर लाया। पूरे प्रकरण में एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने विस्तृत जानकारी दी। प्रार्थी ने आकर शिकायत दर्ज कराई है कि अनावेदक ने उसकी गाड़ियों को किराए पर ले लिया है और ना उनके द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं, किराए के पैसे दिए जा रहे हैं और ना गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। चूँकि मामला प्रथम दृष्टया लेन देन का प्रतीत हो रहा था, ऐसी स्थिति में पुलिस ने पहले जांच करना उचित समझा। अभी मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई आगे की जाएगी। वहीं प्रार्थियों ने भी कुछ इस तरह की जानकारियां दी। मामला ये भी है कि हम लोगों ने 2 गाड़ियाँ, मेरा स्विफ्ट डिज़ायर और भाई की अर्टिगा, हम दोनों ने नीरज सिंघल नाम के व्यक्ति को 1 महीने के रेंट एग्रीमेंट पे उसको दिया हुआ था, जिसका किराया था डिजायर का 26,000 रुपये और अर्टिगा का किराया था 30,000 रुपये। 25/4 को हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था 1 महीने के लिए और 25/5/2022 तक मतलब दोनों गाड़ियों का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और उसके बावजूद नीरज सिंघल ने ना हमें गाड़ियाँ वापस की उस दौरान, ना हमारी गाड़ियों का किराया दिया और बीच में जब हम लोगों ने पूछा कि हमारी गाड़ियाँ कहाँ हैं तो उसने बोला कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो सेफ़ हैं, अधिकारियों के पास चल रही हैं गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियाँ। उसने सबसे पहले हमसे झूठ ये बोला कि आईजी दुर्ग आईजी और दुर्ग एसपी के यहाँ पे शादी है, उनके घर वालों को यूज़ करने के लिए प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ चाहिए, जिस एवज में हम लोगों ने उनको दोनों गाड़ियाँ दी थी। प्राइवेट गाड़ियाँ उनको दिए थे हम लोगों ने प्राइवेट नंबर की। और उसके बाद आज दिनांक तक ना उसने हमें गाड़ियाँ वापस की, ना हमारी गाड़ियों का रेंट दिया। हम लोग पुलिस अधीक्षक साहब के पास भी हम लोग आवेदन लगाए थे, वहाँ से मामला कोतवाली थाना में आया था सेक्टर 6 में, लेकिन यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को हम लोगों ने ही छीन करके लेकर के आया वापस। और हमें सूत्रों से पता ये भी चला था कि इसने दोनों गाड़ियों को क्रमशः डिजायर को 2.5 लाख रुपए और अर्टिगा को 4.5 लाख रुपए में गिरवी रखा था इसने मेरा गाड़ी एग्रीमेंट में 1 महीने के लिए लिया था, प्राइवेट गाड़ी। तो उसने आईजीएसपी के घर में शादी करके हम लोगों से लेके गया था। तो उस दौरान 1 महीना बीत जाने के बाद भी ना तो वो गाड़ी दिया ना तो पैसे दिया। उसके घर में जाने से हमको ये पता चला कि उसके पापा बताए कि नेहरू नगर में गाड़ी रखी है। तो हम लोग जिसके घर में गाड़ी रखा था उसके घर में गए थे, तो वो आदमी बोला कि भाई गाड़ी आपकी गिरवी मेरे पास रखी है, तो जब तक वो नीरज मेरे को पैसा नहीं देगा मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा। ये सारी बात हमको नेहरू नगर में नरेश ननहोरे करके है, उससे हमको ये सारी जानकारी मिली। तो उसने हमको आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ करके हमको 15 दिन से घुमाया है। तो फिर जाके हमको 6 तारीख को अभी गाड़ी मिली है। गाड़ी कैसे प्राप्त हुई? गाड़ी हमको रायपुर से प्राप्त हुई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट।
बेमेतरा जिले में एक बार फिर से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। साजा मुख्यालय के पौष इलाकों की दुकान व घर में अज्ञात चोरों ने आधी रात को दबिश दी। और जैसे सूचना मिली तत्काल मौके पर थाना की टीम जो है ना पहुंची वहाँ पे। डॉग स्क्वाड का भी मदद लिया जा रहा है और इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं आसपास के, और इसमें जो है ना इनकी सूचना पर अभी अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शीघ्र इसमें जो भी इसमें आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।